फ्यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। भाई हमारा रुपया जो है वो और ज़्यादा कमजोर हो गया, 96.5 पर जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जो कच्चा तेल है वो 110 पे बना हुआ है, 110.5 पे। ऐसे में हमारा मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है कल, उसे हम लोग डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है यहाँ पे आपके साथ रहेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये कैंडल मुझे क्या सजेस्ट कर रही है, देखो सेम ये जैसे कैंडल थी, सेम टू सेम ये कैंडल दिख रही है ना, दिख रही है आपको, सेम टू सेम है। हम ना पिछले 6 दिन से आप देखोगे तो एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। ये 6 दिन के अंदर आप ऊपर की साइड देखोगे 23860 है, यहाँ पे 830 है, और नीचे आपके पास सपोर्ट मिलेगा 23330। ये 500 पॉइंट की रेंज जो है, इसमें पिछले 5 नहीं 6 दिन से मार्केट फंसा हुआ है ना। अब नीचे की साइड आने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर की, तो इस तरीके से जो है एक पैटर्न जो है यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। जहाँ पहले यहाँ से नीचे की साइड गिरावट करी, उस तरीके से ये इनवर्स फ्लैग पैटर्न जो है इस तरीके से फॉर्म करके वापस से यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट जिस साइड होगा वहाँ पे आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। देखने वाली बात क्या है, देखो ये जो आपको रेंज दिख रही है ना, यहाँ पे जो रेंज है इस तरीके से इसको मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो है ना, यहाँ पे ऊपरी रेंज आपका 23830 है, और नीचे आप सपोर्ट आओगे 23330। ठीक है, ये आपके पास में बहुत ही टाइट 500 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, अब ऐसे में हमें अपना दिमाग कैसे लगाना है, समझने वाली बात है। क्या यहां पे आपको इस तरीके से रेड कैंडल का फॉर्मेशन कल की डेट में मिल सकता है? क्या एक बड़ी रेड कैंडल यहां पे फॉर्म हो सकती है, या फिर सीधा एक गैप डाउन ओपन हमें एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, जैसे यहां पे 2 दिनों हुआ था, यहां पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है? इसे हम अच्छे से डिकोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी, देखो 96.5 है ना, रुपया हमारा क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। दूसरी चीज, आप अगर कच्चे तेल को देखें, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां ट्रंप की साइड से आ रही हैं। ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि ईरान तो चाहता है कि हम बहुत अच्छी और बड़ी डील जल्दी से जल्दी साइन कर लें, लेकिन अमेरिका जो है वो भाई अटैक करने के लिए रेडी बैठा है। वो कभी भी क्या है, अभी वो उन्होंने क्या डाला था कि हम तो अटैक करने के लिए रेडी थे, लेकिन 3 देश जो है, यूएई जो है आया है, सऊदी अरेबिया आया है, कतर जो है, इन तीनों देशों ने मुझे क्या है, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, इन तीनों देशों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई नेगोशिएशन बहुत सही चल रहा है, अभी आप ईरान पर अटैक ना करें। अब ना मतलब वही वाली बात है कि इस तरीके से ना वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान ऐसे में कह रहा है कि नहीं, हमारा ध्यान तो है सिर्फ इस युद्ध को खत्म करने में, इस वॉर को खत्म करने में हमारा दिमाग। तो ईरान तो चाहता है कि वॉर खत्म हो जाए, है ना, और सिचुएशन भी ऐसी है, 80 दिन हो चुके हैं इस वॉर को। ठीक है, और 110 का क्रूड जो है ना भाई, ये सबके लिए पेन पॉइंट है, स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है। तो ये जो है ना, रियली एक पेन पॉइंट बना हुआ है। लेकिन राहत की बात क्या है, राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिन से लगातार, इन 3 दिनों को अगर मैं देखूं तो इन 3 दिनों से क्या है, मार्केट के अंदर एफआईएस की बाइंग आ रही है। एफआईएस की बाइंग जो है आपको लास्ट 3 डेज, अगर मैं इनको उठाऊं, इस 3 डेज, आज का शाम को पता लगेगा, इन 3 दिनों में आप देखोगे तो एफआईएस की बाइंग जो है वो लगातार आपको आती हुई नजर आई। भले छोटी छोटी बाइंग है, बहुत बड़ी नहीं, कल जरूर थोड़ी बड़ी थी, लगभग नेट 2400 करोड़ की बाइंग जो है कल एफआईएस की साइड से आती हुई नजर आई। तो आपको क्या लगता है, एफआईएस क्या सच में आ चुके हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको शाम को मिलेगा डेटा वाली वीडियो में। वो आपको क्या है 9 बजे मिलेगी, तो उसको आप जरूर देख लेना, कोई मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इस रेंज को हम कब तोड़ सकते हैं। आ जाते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ 10 मिनट के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप इसे देखो, ये क्या था, यहां से प्रॉपर मूव आया, एक बहुत ही प्यारा शोल्डर बनाया, यहां पे आप देखोगे कंप्लीट हेड किया, यहां पे आप देखोगे शोल्डर बनाया, परफेक्टली ब्रेकडाउन नीचे की साइड। ठीक है, अब यहां पे देखें, कल एक शानदार मूव आया, और मैंने आपको इधर ही, जो लोग साथ में टेलीग्राम ज्वाइन करा हुआ है लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, मैंने आपको यही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि फंसे हुए हैं 23330। मैंने आपको बहुत दिन से बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां पे क्या हुआ, परफेक्टली यहीं से एक मूव आया शानदार। उसके बाद आपने अगर कल का एनालिसिस देखा है, जिसने भी कल का एनालिसिस देखा, मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर जाएगा तो पीसीआर आपका अनबैलेंस है। 1.33 का पुट कॉल रेशियो था कल। अब 1.33 का पुट कॉल रेशियो कोई बैलेंस थोड़ी ना है भाई, यहां पे इतनी देर, ये मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर सकता है। ये मैंने आज सुबह वाली वीडियो में भी बोला है। ठीक है, जो लोग मतलब देखते हैं ना उनको अच्छे से पता है। और यहां पे मार्केट क्या फंसा रहा, फिर ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही शानदार वाला आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बनाया। मैंने अपडेट भी किया लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पे कि निफ्टी फॉलोइंग आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, और परफेक्टली आप देखोगे तो वहां से
क्लियरली आपको एक शानदार जो है एक फॉल आता हुआ नजर आया। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप लगा के देख सकते हो परफेक्टली। दिस इज द कॉल, एकदम जिसे बोलते हैं ना कि ब्रेकडाउन ऑन बूम, ये है मूव, ठीक है। तो ये आपको समझ में आने वाली बात है। आपने अभी तक लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, आपने अभी तक नहीं देखी कौन सी वीडियोस जो मेंबर्स ओनली सेशंस आपको दिए जाते हैं आरएसआई सेटअप के ऊपर, लगभग 8 वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। तो आपने अभी तक नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो और अच्छी लर्निंग आप ले सकते हो। ध्यान रखना, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं मिलती। अगर आप ट्रेड करने के लिए कोई माइंडसेट से आ रहे हो कि कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मिलेगी, तो बिल्कुल ज्वाइन मत करना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग मिलती है। अगर आप ट्रेड करोगे आपको भारी लॉसेस हो सकते हैं, और आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पीएनएल कोई भी प्रॉफिट और लॉस की मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या सिचुएशन है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर मैं एनालिसिस करूं, एक पिक्चर मैंने आपको क्लियर क्या समझाई। यहां से एक मूव आया, बहुत प्यारा शोल्डर बनाया, कंप्लीट हेड हो गया। अब यहां पे क्या दिखा था मुझे, यहां शोल्डर हुआ था, यहां हेड हुआ था, यहां शोल्डर हुआ था, परफेक्टली हमें यहां पे ब्रेकडाउन। ये भी एक पिक्चर क्या बना रहा है, ऐसी कुछ पिक्चर तो नहीं बननी। लास्ट में जिस तरीके से एक प्यारा हैमर कैंडल बनाया है इसने, ये हमें क्या संकेत दे रहा है, क्या हम कल एक छोटे से गैप अप के साथ में ओपन हो सकते हैं, या फिर अगर हम गैप अप के साथ में नहीं तो इस तरीके का एक शोल्डर यहां पे ओपन कर सकते हैं क्या। सिंपल समझने की कोशिश करो। यहां पे हमने एक हैमर क्रिएट किया हुआ है, पुट कॉल रेशियो आपका बैलेंस है 0.95 के पास में है, ओके ओके, ये कहीं भी अब अनबैलेंस नहीं है। कल यहाँ पे क्या था, ये डिसबैलेंस था 1.34, मैंने आपको अपडेट दे दिया था। अब जो है पुट कॉल रेशियो मार्केट जैसे ही गिरा, इट्स कंप्लीटली बैलेंस नाउ 0.95, वीकली एक्सपायरी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखने वाली क्या बात है, क्या हम इस तरीके से एक मूव दे सकते हैं, सोचना एकदम सिंपल। क्योंकि देखो एक अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, एक अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ चुके हैं 23,580। याद है कल मैंने आपको बहुत अच्छे से रटाया था ये लेवल 23,580, ये बहुत पावरफुल सपोर्ट है ना। उसके बाद याद रखो 23,580 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। यहां पे परफेक्टली हैमर, एक शानदार मूव ऑलरेडी आ चुका है। वी कैन सी आ रिट्रेसमेंट, सिंपल एक रिट्रेसमेंट हम यहां पर सोच सकते हैं। कहां तक का सोचेंगे, कहां तक का सोचेंगे, उसके लिए फिब लगा लेते हैं, ठीक है। कहां तक का सोचेंगे उसके लिए हम फिब लगाते हैं कि फिब हमें क्या संकेत देता है। यहां पे अगर मैं फिब लगाया, ठीक है, अगर मैं फिब लगा रहा हूं, ये मूव यहां तक का है, ठीक है, ये मूव यहां तक का है, तो मैं फिब लगाता हूं तो इसका 38.2% कहां पे आ रहा है, वो आ रहा है सर 60 पे। उसके बाद और ये आ रहा है 80 पे, 80, हाँ ये आपका आ गया 82 पर, ठीक है। 2382 में एक काम करता हूं, इनको लगा देता हूं, जिससे क्या है, ये आपका 38.2% और ये है 50%, ठीक है। ये मैंने रिट्रेसमेंट के लिए चेक करने के लिए लगाया कि मार्केट मूव कहां तक दे सकती है। अब यहां पे आके हमें फंसना चाहिए, ये लेवल आएगा जहां पे हमें फंसना चाहिए। आप इसका ये लेवल लिख लो 23,675, ठीक है। 23,675 पे क्या है, आपका एक रिट्रेसमेंट, यहां तक का एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक मूव बन सकता है। दूसरी चीज क्या, बिल्कुल क्लियर, मैंने लेवल निकालना सिखाया, मैंने कैसे एक रिट्रेसमेंट दिखाया आपको, फिब का यूज कैसे करना है वो आपको दिखाया मैंने, कि कहां तक रिट्रेसमेंट आ सकता है। रिट्रेसमेंट आ सकता है इस लेवल तक। क्यों आ सकता है, क्योंकि सर 38.2 का और साथ में 50% का क्या है यहां पर लेवल है, ठीक है। उसकी वजह से यहां पे मोस्टली इसी लेवल तक क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट आते हैं। अब मार्केट के अंदर यहां तक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, ठीक है, यहां तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और जो दिख रही है वो समझने वाली क्या बात है, ये देखो यहां पर आपको क्या समझ में आएगा, ये जो है ना इस लेवल पे आपको एक यहां तक, क्योंकि देखो यहां पे क्या रिजेक्शन आया, यहां रिजेक्शन आया, यहां रिजेक्शन आया, वी कैन सी ये मूव, ठीक है। क्या आया 23,675 तक एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सर ये एक नेगेटिव होता है, देखो अगर यहां पे कुछ एक नेगेटिव पैटर्न बनता है, ठीक है, एक पॉसिबल है यहां पे एक नेगेटिव पैटर्न बने, तो वापस से मार्केट क्या बना सकता है, नीचे की साइड आ सकता है। और कहां तक आ सकता है, 23,580 तक आ सकता है। 580 का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, लेट्स सपोज, तब हम फर्दर गिर सकते हैं कहां तक, फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 23,425, ठीक है। 23,425 पे हमें नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाला है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा वो 23,425 पे मिलेगा। यहां पे हमने ओआई भी कल भी देखा था, एक अच्छा ओआई बेस बना हुआ था, क्लियर है। अब बात यह है कि सर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसको सीधा तोड़ दें, ऐसे करके हम अगर इसका ब्रेकआउट दे देते हैं तो क्या पॉसिबल। देखो अगर हम इसका ब्रेकआउट देते हैं तो देखो आपको पहले समझना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड में पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। ये आपको अगर तोड़ता है तो आपको थोड़ा सा यहां पर वेट एंड वॉच रखना है कि ठीक है तोड़ तो दिया,
क्या हम यहाँ पर एक रिटेस्टिंग कर रहे हैं? अगर इसने यहाँ पर कोई रिटेस्टिंग की तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिटेस्टिंग के बाद ही वापस ऊपर के बारे में सोचेंगे और ऊपर जाने पे हमें कहाँ पर रिजेक्शन आ जाएगा। ध्यान रखना हमारा रिजेक्शन एरिया ये है, कौन सा लेवल है, बहुत ही क्लियर, 23,789। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे जाके हम अटकेंगे, ठीक है, जहां पे जाके हम आज भी अटके हैं। और अगर मार्केट यहां से इसका ब्रेकआउट देके रिटेस्टिंग करके ऊपर की साइड जाएगा तो 23,789 पर हम यहां पे अटक सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, आई कैन बी 100% रॉन्ग। तो किसी भी तरीके का आप यहां पर बाई या सेल रिकमेंडेशन ना समझें, ठीक है, अदरवाइज आपको भारी नुकसान हो सकता है। यहां पर इसको लर्निंग पर्पज से ही समझें कि प्राइस एक्शन को कैसे एनालिसिस किया जाता है, वो आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद समझ में आ गया कि हाँ सर, ये अगर ब्रेकआउट होता है वी कैन वेट फॉर द रिटेस्टिंग, है ना, रिटेस्टिंग डन होगी तभी हमें यहाँ पे एक मूव मिल सकता है। दूसरी चीज़ क्या, यहाँ पे हाईएस्ट चांस क्या है कि हम इसी लेवल पे जाके फिप का रिट्रेसमेंट भी है, यहाँ पे जाके रिजेक्शन फीस करें और मार्केट यहाँ से, अब देखो ये भी पॉसिबल है कि हम हल्के से गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है। हल्के से गैप अप मतलब क्या है कि 670-80 पॉइंट के आसपास गैप ओपन होते हैं, तो ये हमें इसी रेंज में आएगा और फिर आपको ये शोल्डर जो है बनाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 580 निकलता है तो फर्दर हम यहाँ पे 425 तक की मूवमेंट देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना था। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर किस तरीके की कैंडल जो है बन सकती है, वो आप बता दो। तो यहां पे जिस तरीके का फॉर्मेशन हो रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट यहां पे एक रेड कैंडल ओपन बना सकता है, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर इसी तरीके की ग्रीन कैंडल बना सकता है, या फिर रेड कैंडल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये मुझे लगता है इसी रेंज के अंदर अभी हम बिता सकते हैं टाइम। इस रेंज का ब्रेकआउट मुझे कल तो एटलीस्ट नहीं दिखता, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। पुट कॉल रेशियो ठीक है, बहुत ज्यादा अनबैलेंस नहीं दिखता। पुट कॉल रेशियो के ऊपर बहुत कुछ पूछते हैं, तो कैसे निकालते हैं एक बार मैं आपको दिखा दूं। पीसीआर निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, यहां पर आपको पुट्स दिखेंगे, यहां पे आपको कॉल्स दिखेंगे। टोटल ओआई पुट में कितना है, टोटल ओआई आपका कॉल में कितना है, ठीक है। पीसीआर का मतलब पुट पहले आएगा 16,79315 डिवाइडेड बाई 16,26,978, जस्ट ये आपका पुट को रेशियो आ जाएगा। एक बार हम लोग क्या है कैलकुलेशन में निकालते हैं, आप भी मेरे साथ में निकालो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना भाई, ठीक है। 16,79315 डिवाइडेड बाई 16,26,978, तो ये आ गया परफेक्टली 1.03, है ना, परफेक्टली 1.03, यानी कि पुट कॉल रेशियो आपका कंप्लीटली बैलेंस है। ये मैंने 0.9 के आसपास बताया था जो आपको, वो बिल्कुल सही है, मतलब कहीं भी पुट कॉल रेशियो आपका अनबैलेंस नहीं है। अब आप देखो कि 44,000 का ओआई 23,700 पर है, यहां पर उसके ऊपर जाने में तकलीफ दिखती है कि मैंने जो आपको लेवल बताया 23,789 का, उसके पीछे का रीजन ये ओआई भी है कि कितना तगड़ा ओआई आज ही यहां पे हुआ है 44,000 का, जो कि आपको हाईएस्ट दिखेगा आज कॉल में, ठीक है। अगर मैं यहां पे पुट में देखूं तो पुट में क्या दिख रहा है, 78,000 का ओआई यहां है, टोटल में 12,000 हुआ यहां पे 23,500, है ना। इसी लेवल को मार्केट जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 23,580 पर। अगर मार्केट ये होल्ड होता है वेल एंड गुड है, नहीं तो फिसलकर हम कहां पहुंचेंगे, सीधा 23,400, 39,000 का यहां पे भी दिखता है आपको। तो ये डेटा भी मुझे क्लियर समझा रहा है और प्राइस एक्शन के साथ मैंने आपको लिंक करके पूरी कहानी समझा दी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है, बैंक निफ्टी देखो धीरे धीरे फिसल रहा है भाई, वीक हो रहा है। एक चीज जो बैंक निफ्टी के अंदर दिख रही है वो ये है कि आपके पास ना यहां पर एक आरएसआई सेटअप जरूर फॉर्म हो रहा है। ये ही है एक, मतलब जैसे बोले ना कि एक लास्ट उम्मीद। अब आपको लास्ट स्विंग हाई का वेट करना है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है इस लास्ट स्विंग हाई का, तो हमारे लिए कुछ एक उम्मीद बन सकती है, जैसे इसका ब्रेकआउट हुई, लास्ट स्विंग हाई है, अब ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द अपडेटेड लास्ट स्विंग हाई। व्हेनेवर मार्केट इसको तोड़ेगा, ठीक है, तो आपको एक उम्मीद मिल सकती है कि हाँ भाई ये जो ट्रेंड नीचे की साइड जा रहा है, ये आपके लिए देखो सिंपल है ना, आरएसआई आप यहां पे लगा दो तो आपको देखना आना चाहिए कैसे बन रहा है। तो आरएसआई ये मैंने लगाया यहाँ पे और इसको मैं कर दूंगा 30, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 30 करा, आपके सामने क्या आया, ये देखो प्राइस नीचे जा रही है, आरएसआई आपका ऊपर आ रहा है, तो ये है मेन। तो अगर मार्केट इसको तोड़ता है, रिटेस्टिंग डन करता है, तोड़ने के बाद रिटेस्टिंग डन करता है, दैट विल बी अ गुड साइन, और मार्केट यहाँ पे आपको एक मूव दे सकता है ऊपर की। थोड़ा सा अटका यहाँ पे भी पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको अटना पड़ेगा। तो ये जो है ना जोन, आपको इस जोन से निकलना पड़ेगा। मेन जो है ना, ये दो जोन है, इस रेंज से बाहर आना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो है 54,500 के पास में जो सपोर्ट आपको, रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, और नीचे आपके पास ये लेवल जो है जो कि आपको फंसा रहा है। तो ये दो जोन हैं, मार्केट इसके अंदर अभी तो बैंक निफ्टी आके यहाँ पे फंसेगा, है ना, इस रेंज के अंदर फंसेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ भाई हो गया जो होना था,
जो बुरी चीज़ें थी वो हो चुकी हैं, और कच्चा तेल भी आई होप यहाँ से आके अगर ऐसा कुछ होता है तो कच्चा तेल भी आपको शांत होता हुआ नजर आ सकता है, फिर फर्दर आपकी कहानी बहुत ही स्मूथ हो सकती है। अगर मैं अभी राइट नाउ सोचूं कि राइट नाउ क्या सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आज का दिन पूरा दिन बैंक निफ्टी फंसा रहा है, कहीं भी कुछ भी करने के मूड में बैंक निफ्टी तो एटलीस्ट नहीं था। निफ्टी में तो भी बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी थोड़ा बहुत मूव लास्ट में जरूर आया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो पूरे दिन हम एक रेंज में बिताते रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ही हम टाइम पास करते रहेंगे। अब देखने वाली क्या बात है, लोअर एंड पे हैं इस रेंज के, 2-3 हैमर यहाँ पे बना चुके हैं। 53 420 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ऊपर आप जाओगे तो 53 700 पे हमारे पास क्या है, रजिस्टेंस है। मार्केट क्या कर सकता है, वापस से यहां तक आ सकता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, हम यहां तक का एक मूव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक का एक मूव जो है हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट देते हैं यहां पे अगर, तो ब्रेकआउट के बाद आपको यहां से एक अगर रिटेस्टिंग मिलती है 53,700 की, वी कैन सी अ शार्प मूव कहां तक, 54,250 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन बशर्ते आपको इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा और एक बार रिटेस्टिंग भी डन करनी पड़ेगी। एक बार रिटेस्टिंग भी यहां पे डन होगी तभी जाके हम बोल सकते हैं, और मैं आपको लर्निंग चार्ट्स मोहित शर्मा पे अपडेट देता भी हूं कि हाँ, यहां पे एक अपडेशन आपको मिल जाएगा। एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें, यहां पर क्या है, आपको ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, अब हमें क्या देखना है, क्या हम इस सपोर्ट लाइन को होल्ड कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि अगर हमने ये होल्ड कर लिया तब तो भाई मजे आ जाएंगे, क्योंकि यहां से एक ब्रेकआउट ऊपर की साइड का भी आ सकता है, और यहां से रिटेस्टिंग रन हो गई तो फिर मजेदार मूव आ सकता है ऊपर तक का। लेकिन आपको क्या समझना है, हमें यहां पे अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, समझ लो बात को, अगर हमें यहां पे 53,420 का ब्रेकडाउन मिल गया, दैट विल बी अ वेरी वेरी नेगेटिव साइन, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था आज जब निफ्टी गिरा है, बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है, ठीक है, और अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली हम कहां तक फिसल सकते हैं, फिर सीधा हम 53,000 के नीचे 52,800 तक फिसलते हुए बैंक निफ्टी में नजर आ सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। शाम को 9 बजे वाला सेशन जरूर देख लेना भाई।